हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे देशद्रोह क्या है, यानी कि राजद्रोह क्या है। ये देशद्रोह किसी व्यक्ति के ऊपर जब लग जाता है तो उसकी किस प्रकार की सजा के प्रावधान दिया गया है और किस कंडीशन में इस देशद्रोह को लगाया जाता है, और इस देशद्रोह लगने पर कौन सी धारा आईपीसी का लगता है, ये चीज भी देख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि आखिर देशद्रोह के बारे में और राजद्रोह के बारे में मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गया। तो दोस्तों, अभी विदेश दुनिया में बहुत ज्यादा एक जो है ढोंगी बाबा छा चुके हैं, जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसको कहा जाता है बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा के नाम पर वह व्यक्ति पूरा देश दुनिया में छा चुके हैं। बीच बीच में उसकी जो कुछ बातें ऐसी है, कुछ उसकी कांड ऐसी है, जिस कांड के वजह से जो है वो पूरा अभी कंट्रोवर्सी में उसकी मामला चल रहा है। तो मुझे भी लगा कि इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाना चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर कौन सी सजा होनी चाहिए, कौन सी धारा लगनी चाहिए, क्या इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आखिर सरकार चुप क्यों बैठी हुई है। इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हमको लगा कि कानून की जानकारी मैं देता हूं, ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊंगा। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो संविधान का विरोधाभास काम करता है, जो संविधान को तोड़ने की बात करता है, जो देश को तोड़ने का बात करता है, देश की जो शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, वैसे व्यक्ति के ऊपर मैं बोलने कभी कतई नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदगी भर बोलते रहूंगा, क्योंकि ये मुझे अधिकार संविधान का आर्टिकल नंबर 19 देता है, इसलिए मैं बोलूंगा। जो देश के प्रति खिलाफ जाएंगे, जो देश के प्रति जो है जो शांति भंग कर देंगे, जो देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर मैं बोलूंगा और दुनिया का कोई ताकत मुझे बोलने से नहीं रोक सकता है। ये मैं खुला चैलेंज करता हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और भारत का संविधान को बिल्कुल नहीं मान रहा है, जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भारत का संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने की कहीं बात संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है पूरा तरह से पकड़ के रखे हैं कि इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना के रखेंगे। अगर वो बना के रहेंगे, हिंदू राष्ट्र यदि वो बना देते हैं, तो क्या हमारी देश में समस्या हो सकता है, क्या हमारे देश में संकट हो सकता है, उन टोटल चीजों के बारे में तो बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार का अगर संविधान का विरोधाभास काम कर रहा है, संविधान का अगर पालन नहीं कर रहा है, तो इस व्यक्ति के ऊपर कौन सी धारा लगना चाहिए, क्या इस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो उसको साथ देते हैं, जिसके वजह से जो है उसको अभी तक सजा नहीं हो पाया है। वो कौन प्रोपेगेंडा है, वो कौन सा जो है नियम है, वो कौन सा जो है ये लोग एजेंडा बना के रखे हैं, जिसके वजह से जो है अभी तक जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो है अभी तक जेल में ठूसा नहीं। जेल में अभी तक ठूस देना चाहिए। जो देश के संविधान का विरोधाभास काम करे, जो देश का संविधान जो है को पालन नहीं करे, जो भी लोग, सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं, जो भी पंडे लोग देश का संविधान को नहीं मानेगा, उस व्यक्ति को जो है जेल में ठूस देना चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा कर देना चाहिए, और वैसे लोगों को जेल में हमेशा के लिए आजीवन कारावास वैसे सजा मिलना चाहिए। भारत का संविधान कहता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहा था कि आर्टिकल कहता है। एक दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है एक वीडियो में बोल रहे थे कि आर्टिकल नंबर 25 मुझे जो है धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता। हाँ, धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, लेकिन तुमको यह अधिकार नहीं देता है कि जहां पर सेकुलरिज्म इंडिया हो वहां पर तुम हिंदू राष्ट्र बना दो, यानी हिंदू नेशनल बना दो। व्हाट इज हिंदू? हिंदू क्या है मुझे थोड़ा बता दो। हिंदू कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद इसको सनातन किधर से वर्ड मिल गया, इसको सनातनी सनातनी चिनाने लगे हैं। वरना मोदी भी खुद कहता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं। मोदी खुद भी बोला हिंदू कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म किस दिन के बाद देखिए, कोई भी जो है जितना भी किताब है, कोई किताब में तो हिंदू धर्म की सच मिलता ही नहीं। हिंदू धर्म कहीं लिखा हुआ मिलता ही नहीं। इसको पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। इन लोगों का किधर से उठ के आ गया सनातन धर्म। अब सनातन की ओर चलने लगे हैं, ट्रेंड करने लगे हैं। अब सनातन 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 सिर्फ कहने लगे हैं। अब हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। हिंदू क्या है मुझे बता दो। बताने की औकात नहीं है। क्या है हिंदू? दोस्तों, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। चलिए हिंदू राष्ट्र के आज हम देखते हैं कि देशद्रोह की मुकदमा पर क्या क्या होता है। देखिए, आईपीसी के सेक्शन, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड की धारा 124
में लिखा भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 124 को ही क्या कहा गया, देशद्रोह कहा गया। देशद्रोह कहा जाता है धारा 124 जब कोई व्यक्ति किस किस कांड पर धारा 124 लगता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान करना, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का अगर काम करता है, देश की शांति व्यवस्था को जो है तोड़ने का प्रयास करते थे, वैसी स्थिति पे जो है धारा 124 लग जाता है। इसी को कहा गया है बाबू देशद्रोह। धारा 124 को, धारा 124 कब लगता है, जब कोई व्यक्ति देशद्रोह जैसा काम कर देता हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है नुकसान करता हो, दूसरा राष्ट्र चिन्ह को अपमान करता हो। बीजेपी और आरएसएस वाले के लोग जो है भारतीय जो तिरंगा झंडा है उस तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते हैं। आरएसएस के कार्यालय में जो है भाजपा का जो है और भगवा कलर का जो झंडा है उस झंडे को लहराते हैं, उस झंडे को फहराते हैं। वो एक प्रकार का अपराध है। राष्ट्र चिन्ह अपमान करने पर जो है देशद्रोह का जैसा मुकदमा लग जाता है। संविधान को नीचा दिखाने का अगर कोशिश करता है, अभी जितना भी पंडे लोग हैं, सभी लोग जो है, जितना भी पंडित लोग हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ जितना भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आरएसएस बीजेपी लोग हैं, उन सभी लोग जो है हमारे भारत का संविधान को जो है नहीं मानते, भारत का संविधान को हमेशा जो नुकसान करने का प्रयास करते रहते हैं। इस कंडीशन में देशद्रोह का मुकदमा लगता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर नुकसान करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दोनों का नुकसान कर रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसके ऊपर लगेगा ये मुकदमा। इसके साथ साथ किसके लगे, राष्ट्र का चिन्ह का अपमान करता है। जितना बीजेपी आरएसएस वाले लोग होता है, कोई झंडा को, तिरंगा झंडा को मानता ही नहीं, तो इसको यहाँ पर भी इसको लगना चाहिए। संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये एकदम बिल्कुल अपराध है। इनके ऊपर धारा 124 लगना चाहिए और उनको व्यक्ति को जो है सजा होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें सजा का प्रावधान क्या है। यदि इस व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 124 लग जाता है, देशद्रोह वाला मुकदमा अगर लग जाता है, तो इसमें देखिए सजा का प्रावधान क्या है। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सजा हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, आर्थिक दंड, इसके साथ साथ जो है 3 वर्ष का भी सजा हो सकता है, कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा इस व्यक्ति के ऊपर। मैं चाहता हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो है ये धारा 124 लगना चाहिए। इन व्यक्ति के ऊपर धारा 124 लगने के बाद मैं चाहता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर धारा 124 लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इस व्यक्ति को जेल में ठूस देना चाहिए। ये व्यक्ति देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये व्यक्ति देश की शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। इस व्यक्ति जो है हमारे भारत को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यक्ति को जेल में ठूस देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार भला क्या करेगा, सरकार उनके आगे पीछे घूमते हैं। चूंकि आरएसएस और बीजेपी वाले को सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है, धर्म। इस धर्म और धर्म के जो पंडे लोग हैं, जो अपना पंडाल में लोगों को अपनी तरफ जो है अंधविश्वास से अट्रैक्ट करके रखते हैं, खींच करके रखते हैं, उसी माध्यम से वो अपना वोट बैंक बनाते हैं और उस वोट से जो है इस तरह से वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है ब्राह्मणवादी और जो हमारे सत्ता पे बैठे हुए हैं वो तो कट्टर ब्राह्मण है, वो कट्टर मनवाद है, वो लोग देश का संविधान। और हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने क्या गलती बोला वो भी थोड़ा बताइए। देखिए आर्टिकल नंबर 51 का सबसेक्शन ये कहता है, आर्टिकल नंबर 51 जो है का ये जो है उसमें कहा, 51 का ये जो कहा गया उसमें कहा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया। उसमें 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य में से जो है पहला जो मौलिक कर्तव्य है, वो पहला मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान को पालन करना और राष्ट्रगान को भी पालन करना और आदर करना। इनके बारे में पहला मौलिक कर्तव्य है और यही पहला मौलिक कर्तव्य को जो है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तोड़ रहे हैं। अगर यह व्यक्ति भारत के संविधान को नहीं मानता है, अगर भारत के संविधान को पालन नहीं करता है, तो वैसे कंडीशन के ऊपर इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और भारत के सभी बहुजन साथियों से मेरा अपील है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो केस कीजिए, हर पूरा भारत की जितना भी थाना है वो थाना में केस कीजिए और इसको हिला दीजिए। चूंकि भारत के संविधान में डायरेक्ट लिखा है सेकुलरिज्म, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, ये भारत कभी भी नहीं बन सकता है हिंदू राष्ट्र।
कहीं अगर भारत का संविधान में ऐसा लिखा है तो फिर मांग करो, जब भारत के संविधान में नहीं लिखा है तो चुतियापन करना छोड़ दो। अगर चुतियापन करोगे तो फिर जाओगे, इस देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले वैसे व्यक्तियों से मेरा एक सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद जो है किन्हीं 5 फायदा को मुझे बताइए, और अगर संविधान राष्ट्र रहेगा तो संविधान राष्ट्र पर ऊपर जो है हम 50 फायदा आपको गिना सकते हैं। बताइए मुझे, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो महंगाई क्या कम हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होता है, सभी को जातिवाद खत्म हो जाएगा? 5 फायदा को बताइए, तब हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है बात करिए। और औकात नहीं है अगर तुमको 5 सवाल का जवाब देना तो आप मत हिंदू राष्ट्र चिल्लाइए। और मैं संविधान राष्ट्र का जो है 50 जो है सही गिनती में बता सकता हूं, 50 उसका जो है फायदा में बता संविधान राष्ट्र का। चलिए इतना ही।